के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से 2022 के चुनाव अब बहुत नजदीक हैं। जी हाँ, डेट फिक्स कर दी गई है। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो है चुनावों की डेट फिक्स की गई है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। साथ साथ दूसरी बात, आज से आचार संहिता लगा दी गई है, जिसके दौरान सभी पार्टियों के होर्डिंग बोर्ड जो लगे हुए थे सड़कों पर, उन्हें भी उतारा गया। पूरी खबर मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं। 2022 के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और अपनी पार्टी को मजबूत कर चुकी हैं। किस तरीके से 2022 में अपना परचम लहराना है, सब तैयारियों में लगे हुए हैं सभी। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पार्टियों द्वारा जनता को लुभाया जा रहा है, जनता को लुभा करके वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि कहीं पर पैसे देने का लालच दिया जा रहा है, कहीं पर शराब दी जा रही है, कहीं पर बहुत सारे ऐसे गिफ्ट देकर के लालच में जनता को लिया जा रहा है। बहुत सी जगहों से ऐसी सूचना आ रही है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अपने मत का इस्तेमाल सोच समझ कर करेगी और इस पर भी रोक लगा दी गई है कि लुभाने वाली जो ये राजनीति चल रही है, लुभाकर वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है कि कोई भी पार्टी इस तरीके का लोभन नहीं देगी। जनता अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए वोट देगी। बहुत जल्द वो समय आने वाला है कि हमारा उत्तर प्रदेश किसके हाथ में होगा, इसकी उत्तर प्रदेश की बागडोर कौन संभालेगा, बहुत जल्द इसका फैसला होने वाला है। अब देखना ये होगा कि जनता किसको पसंद करती है, कौन सी सरकार फिर से बनती है। उसी को लेकर के मेरदर्शन चैनल का पूरा प्रयास है और मेरदर्शन चैनल द्वारा चुनावी रण के जरिए किसी न किसी पार्टी का आपको रोज एक व्यूज दिखाए जाएंगे कि अगर पार्टी को चुने तो क्यों चुने। आज मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि हमने एक महामंत्री से बात की मेरदर्शन के माध्यम से और पूरी जानकारी ली कि अगर जनता बीजेपी को चुने तो क्यों चुने। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आचार संहिता लगते ही राजनीतिक पार्टियों के सड़कों पर लगे होर्डिंग उतारने का कार्य हुआ तेजी से शुरू। नगर निगम की टीम ने मेरठ शहर के सभी क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टी के लगे हुए होर्डिंग उतारे। अब नहीं होगा बिना अनुमति के चुनाव प्रचार। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहे 31 कुंडीय श्री सूर्यनारायण एवं हनुमत महायज्ञ में बारिश के दौरान भी भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाई आस्था। आज के यज्ञ में समी की लकड़ी व जायफल की दी गई विशेष आहुति। महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद ने आए हुए सभी भक्तों को दिया आशीर्वाद। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में सुप्रसिद्ध कथावाचक अशोक कृष्ण ठाकुर जी महाराज द्वारा चल रही भागवत कथा के विषय में जानकारी लेने पहुंची मेरदर्शन की टीम। अशोक कृष्ण ठाकुर जी महाराज से ली जानकारी। मेरदर्शन के चुनावी रण में आज मेरदर्शन की टीम ने अरविंद गुप्ता, मारवाड़ी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री से की खास मुलाकात। जाना भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुने जनता। देर रात से हो रही बारिश से मौसम में बड़ी ठंडक, दिनचर्या रही अस्त व्यस्त। शाम को जगह जगह सड़कों पर जलता नजर आया अलाव। बढ़ती ठंड से बीमारियां बढ़ने का भी बढ़ा खतरा। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता लगाने के साथ साथ नगर निगम की टीम मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची और सड़कों पर और क्षेत्रों में लगे हुए जो राजनीतिक पार्टी के होर्डिंग थे सबको उतारा जा रहा है। बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और होर्डिंग को उतारा जा रहा है। साथ साथ दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं, वो समय बहुत नजदीक आ पहुंचा है जिसका हम सबको इंतजार था। 10 फरवरी से चुनाव स्टार्ट होंगे, 7 चरणों में चुनाव किए जाएंगे और 10 मार्च को मतगणना होगी। बहुत जल्द हमारे सामने नतीजा भी होगा कि हमारा यूपी किसके हाथ में है। साथ साथ में ये भी आपको बताती चलूं कि बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं या जो दिव्यांग हैं, उनको घर से ही जो है अपना मत देना होगा, घर से ही मतगणना करने की पूरी सुविधाएं की जा रही हैं। साथ साथ जो पार्टियां लुभा रही हैं, एक दूसरे को लुभाने का कार्य कर रही हैं, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है
और ये भी कहा गया है कोई भी राजनीतिक पार्टी अब प्रचार नहीं करेगी, प्रचार करने के लिए अनुमति प्रदान करनी होगी। रैलियां नहीं निकाली जाएंगी, रैलियां रद्द कर दी गई हैं। रैलियों को निकालने के लिए कुछ संख्या जो है बनाई गई है, उन संख्याओं के अनुसार ही रैली निकाली जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को भी हमें ठीक रखना है और चुनावी दौर भी बनाना है। उसी को लेकर के सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता के साथ साथ आज बहुत सारी जानकारी दी गई। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से जो है आज बताया गया कि क्या क्या नियम लागू किए गए हैं, किस तरीके से चुनाव होंगे, कौन कौन से चरण में कहां कहां पर चुनाव होंगे। मेरे साथ में मैं मुख्यालय जोन का हूँ। मुख्यालय में जो भी आज आचार संहिता 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन द्वारा लगा दी गई है, जिसमें इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टी उनके पोस्टर जो है तत्काल हटवा दीजिए। शुभ नाम आपका? नरसिंह राणा। कहाँ के अब फिलहाल आप हटा रहे हैं? फिलहाल जितना हमारे एरिया में होगा प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हट जाए। आज सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में चल रहे 31 कुंडीय सूर्य नारायण व हनुमत यज्ञ में प्रतिदिन भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। आप सभी जानते हैं आज सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसके बाद भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई। बारिश के दौरान भी पूरे भक्त वहां पर पहुंचे। प्रत्येक हवन कुंड में ज्योत प्रज्वलित हो रही थी, यज्ञों की आहुति दी जा रही थी और आज विशेष आहुति दी गई संतान के लिए। संतान की सुरक्षा, संतान की अच्छी कामना, आयु की कामना, जिनके संतान नहीं है उनके लिए आज विशेष आहुति दी गई। समी की लकड़ी और 17 जायफल की आहुति दी गई। गुरुमा नीलवानंद महामंडलेश्वर से पूरी जानकारी आज हमने ली कि विशेष आहुति देने से क्या फायदा होता है। तो गुरुमा ने बताया कि जिस तरीके से आज जायफल की आहुति दी गई है तो ये संतान के लिए है। संतान सुख शांति धन धान्य से परिपूर्ण रहे, जिनके संतान नहीं है उनको संतान मिले। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भक्तों की आस्था बहुत ज्यादा नजर आ रही है, बारिश होने के बाद भी भक्त बहुत बड़ी संख्या में आज मंदिर प्रांगण में पहुंचे, यज्ञशाला में पहुंचे और यज्ञ किया गया। गुरु नीलवानंद ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि इसी तरीके से भक्त जो है प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। दादा तमरो जटा मंडलम साधुर्वाणम पंचरांतकम सुलीलयातिगत्रातमाभिर्भूतमजं दिवं स्वाहा विश्वामित्र प्रियास्ते ज्ञानं पातोदं त्रातामुखं सौवित्रवत्सला स्वाहा जीवा विद्यानिधि पातु दण्डं मरतवन्दिता स्वाहा करो सीतापति पातु हृदयं तामतज्ञचित् मध्यं पातु करध्वंसे नाभिर्जम्ब पातौ भविष्यणा सीता पातु रामोऽखिलमुपो स्वाहा एतां रामबलोपेतां रक्षाम्या सुमति पठे साचिरा आचार्येण चित्तचारिण नादृष्टमपि शक्ताते रक्षितं रामनामभे स्वाहा रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् मन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं या कण्ठे धार्यते तस्मात्तरस्था सर्वसिद्धया स्वाहा ध्वजपञ्चरणामेतं यो तथा लिखितवान् प्राप्ता प्रभुपदोपदितकौशिका स्वाहा आरामाकल्पना प्रभो स्वाहा रुडो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विष्णु रक्षणाय लक्ष्मणा भूमिका परिसरे रक्षणं स्वाहा विश्वंदारोचि तंगी चापवानो धनुरिवा रक्षण मनोरथा नक्ष राम पाद लक्ष्मण स्वाहा राम श्री राम राम रणकर्कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम स्वाहा रघुकुल तिलकं राघवं रावणारि स्वाहा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे हाथ राज्य और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन लखसतोष समुद्र सिखाई भक्त प्रभट सुत बार न लाई लंका जारे असुर संहारे सिया राम जी के लखसतोष समुद्र सिखाई भक्त प्रभट सुत बार न लाई लंका जारे असुर संहारे सिया राम जी के। और विधि से प्रण के साथ इस और कथा में भी सब पधारे। आज सभी ब्राह्मण भक्तों का भोजन राहुल टायर वाले राहुल गोयल के यहाँ है।
राहुल भैया के यहाँ सभी ब्राह्मणों का और यज्ञ में जो सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में चल रहे सूर्य नारायण यज्ञ और हनुमत यज्ञ में मैं आपको प्रतिदिन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हवन पूजा अर्चना की जा रही है और विशेष आहुतियां दी जा रही हैं और भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आप सभी जानते हैं आज सुबह से छमाछम बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो वर्षों की प्रथा चली आ रही है, सूर्य नारायण यज्ञ और हनुमत यज्ञ बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। जैसा कि मैं आपको प्रतिदिन बता रही हूँ कि प्रातःकालीन सूर्य नारायण यज्ञ हो रहा है, उसके बाद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और शाम को फिर से जो है हनुमत यज्ञ किया जा रहा है। 31 कुंडीय यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। तो आज गुरु माँ से जानकारी लेंगे कि किस तरीके की विशेष आहुति दी गई और आज जैसे कि बारिश काफी तेज थी तो भक्तों की क्या आस्था रही। गुरु माँ प्रणाम। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज किस चीज की हवन में विशेष आहुति दी गई। आज जो है 17 जायफल और 17 पीस शमी की लकड़ी के आहुति दी गई, क्योंकि शनिवार का दिन है आज, इसलिए शमी की लकड़ी की, जिनकी शनि ग्रह हैं तो वो उनको शांति मिले और सौभाग्य वृद्धि हो उनकी। और जायफल इसलिए दिया गया कि संतान जो है समर्थ हो, अच्छी तरीके से बलिष्ठ हो, आयुष्मान हो, उनको सौभाग्य वृद्धि हो, इसलिए और जिनके संतान नहीं है उनके भी संतान हो, इसलिए 17 जायफल की आहुति दी गई। गुरु माँ, जैसे कि आज सुबह से ही छमाछम बारिश हो रही है, तो सुबह और अब में भक्तों की आस्था कैसी रही। बहुत ज्यादा आस्था है भक्तों की। बढ़ चढ़ के कुंड पे बैठने की जगह नहीं मिलती, लोग ऐसे आते हैं भाग भाग के पूछो मत नहीं। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि बारिश के बाद भी भक्त जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और हवन में अपने हवन कुंड पर बैठकर यज्ञ करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और अगले दिन की आहुतियों का इंतजार करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से हवन पूजा अर्चना चल रही है, आप भी प्रतिदिन आ रही हैं, तो आपको कैसा लगता है इस यज्ञ में। ये यज्ञ ऐसा है, इसमें आके जाने का या किसी परिवार का या किसी मतलब देश का दुनिया का पता ही नहीं चलता कि इतना रहता है मन कि ये यज्ञ हमेशा ऐसे ही चलता रहे। इतनी खुशी मिलती है मन को भी और सभी लोगों को कि ये यज्ञ हमेशा ऐसे ही चलता रहे। आप जो भक्त नहीं आ रहे हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता है, थोड़ी सी जानकारी दें। देखो, ऐसा है जिसे पता करना है वो तो कर ही लेगा, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, सभी चीज में आ रहा है। जिसे भगवान जी बुलाएंगे या बुलाएंगे वो तो स्वयं दूर दूर से आ रहे हैं, दौराले तक से आदमी आ रहे हैं। जिनका भाव है भगवान जी जिसे बुला रहे वो तो आएगा। किसी का भाव तो ऐसा है, किसी का भाव तो ऐसा है कि रात को हम माता जी यहीं रुक जाएं, तब हाँ सुबह को किसी को स्कूल टीचर हैं, कोई कुछ है, तो हम रात को रुकने की जगह दे दो तो हम यहीं से यज्ञ करके निकल जाएं। देखिए, भक्तों की आस्था कि दूर दूर से भक्त इस यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अब मैं और भक्तों से बात करूंगी कि भक्तों की क्या आस्था है। मैम, जैसे कि आज बारिश थी और आप फिर भी हवन में लगी, तो आपको कैसा लगा कि हवन में आते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को 4-5 साल हो गए हैं इस हवन में आते आते। अगर नहीं भी आए तो अपने आप ही मन ऐसा होता है कि चलो हवन में चल रहे हैं, चलो हवन में चल रहे हैं, और यहाँ आके मन को शांति भी मिलती है और बहुत खुशी भी मिलती है कि यहाँ आकर कि हवन में आहुति देते हैं और गरम गरम भाप भी मिलती है और मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जी मैम, जैसे कि बहुत सी महिलाएं अभी भी नहीं आ रही हैं, कभी कोई काम का बहाना है या कुछ भी, तो आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी कि आस्था का ये एक तरीके से समंदर बह रहा है, तो इसमें पहुंचने के लिए उन महिलाओं के लिए कुछ संदेश दीजिए। देखिए, जैसे कोरोना काल चल रहा है और यहाँ पर हवन हो रहे हैं, मैं तो कहूँगी अधिक से अधिक संख्या में आए और महिला भी आए, जैसे उनको टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 1 घंटे के लिए हवन में आहुति देने के लिए जरूर आए। देखिए, भक्त भी बहुत आस्था के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बरसात के बाद भी किसी की आस्था कम नहीं हुई। वहीं मैं आपको बताती चलूं, बाबा मनोहर नाथ मंदिर में भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक किया जा रहा है, जिसका कथा का वर्णन करने के लिए देश प्रदेश में विख्यात आचार्य अशोक कृष्ण ठाकुर जी आए हुए हैं, जो अपने मुखारबिंद से कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा का वाचन ही नहीं, बहुत सुंदर सुंदर मधुर भजनों के साथ कथा का वर्णन किया जा रहा है। भक्त उनकी कथा सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। आज उसी सब चीजों की जानकारी लेने के लिए मेरे दर्शन की टीम पहुंची और आचार्य जी से बात की कि भागवत कथा कब करानी चाहिए, भागवत कथा को सुनने से क्या फल मिलता है और भक्तों को भागवत कथा सुनकर क्या फल अब तक मिला है या कौन कौन सी कहानियों का वर्णन किया जाए। आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा कि कथा सुनने का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर समय नहीं होता, कभी भी हम कथा को करा सकते हैं और कथा सुनने से हम अपने बहुत से पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिस तरीके से कथा सुनने से हमारे बहुत से पापों से मुक्त होते हैं, कथा का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया जा रहा है।
आचार्य जी ने ये भी बताया कि रविवार को श्री राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा बहुत ही सुंदर तरीके से झांकियों के रूप से सुनाई जाएगी, तो सभी भक्त बढ़ चढ़कर कथा सुनने के लिए पहुंचे। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में जैसा कि मैं आपको प्रतिदिन बता रही हूँ कि सुबह के समय सूर्य नारायण यज्ञ हो रहा है और दोपहर को 11 बजे से 3 बजे तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा करने के लिए जो देश विदेशों में प्रख्यात हैं अशोक जी महाराज यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मधुर वाणी से सभी को कथा का वर्णन सुना रहे हैं। भजनों के साथ कथा सुनाई जा रही है। आज तीसरा दिन था कथा का, तो आज हम गुरु जी से थोड़ी सी बात करेंगे कि भक्तों को किस तरीके से कौन सी कथा का वर्णन आज किया गया और भक्तों की क्या आस्था रही। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आज जैसे तीसरा दिन था कथा का, तो आज कौन सी कथा का वर्णन आपने किया? आज बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आई। जैसे अजामिल उपाख्यान आया। अजामिल उपाख्यान से हमें सीखने को मिलता है जैसे अंतमति सो गति, अंत समय जो इंसान जैसा नाम लेता है, जैसे उसके अजामिल जो था बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन अपने संतों के कहने से अपने बेटे का नाम उसने नारायण रख लिया। और जब उसको यम के दूत पकड़ने आए तो भय से वो डर गया और अपने पुत्र को बुलाने लगा जो दूर खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। इतने में ही भगवान श्री नारायण के पार्षद आ गए और उसे अपने धाम को ले गए। तो भाव कुभाव अलख आलसऊ, नाम जपत मंगल दस दसऊ। जैसे भी लेना हो भगवान का नाम ले लो, जिस मुद्रा में रहें, जिस देश में रहें, जिस भेष में रहें, भगवान का नाम सदैव लेना चाहिए। जिस देश में, जिस भेष में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। गुरुजी, जैसे कि कथा का कोई विशेष दिन, विशेष तिथि होती है या कोई कभी भी भागवत कथा करा सकता है? जैसे कोई चोरी करने जाता है, डकैती करने जाता है, कोई मुहूर्त थोड़ी देखता है। नहीं। उसी प्रकार जो शुभ कार्य हैं और अच्छे कार्य हैं उनके लिए भी कोई मुहूर्त नहीं होता, तिथि नहीं होती। और जिस दिन बैठा जो होती उसी दिन शुभ ही शुभ है। भागवत का ऐसा मानता आता है। पूष मास में थोड़ा सा मानते हैं, लेकिन प्रत्येक 12 महीने या अधिक मास में कभी भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी तिथि अनिवार्य नहीं है ऐसी। वैसे नक्षत्र और करण कहते हैं तिथिवार से नक्षत्रम योग करण में बचा ऐते पंच विरंग संयुतम पंचांग मच्चते। तिथिवार नक्षत्र करण योग ये भी देखते हैं ज्योतिषाचार्य के हिसाब से, तो और अधिक फल मिलता है हमें। गुरुजी, कल कौन सी कथा का वर्णन करेंगे? भक्तों को थोड़ा सा बताएं ताकि भक्तों की एक आस्था बनी रहे और कथा में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। हाँ, कल जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथाओं का वर्णन होगा। समुद्र मंथन होगा, समुद्र मंथन की कथा, वामन चक्र। और राम कथा से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन कैसे जीना है, क्योंकि राम और कृष्ण दो ही ऐसे श्रेष्ठ अवतार हैं 24 अवतारों में से जो पूर्ण मर्यादित हैं। और कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। उनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नैन गंभीर हैं और कन्हैया हमारे चंचल हैं। आप देख रहे हैं कि किसी भक्त ने कहा कि प्यारे नाम में पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। और देखो तो नजरें भी उनसे मिला बैठे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। बिहारी जी की नजरों से कोई एक बार पी ले तो फिर वो नशा उतरता नहीं है। ये भक्ति का नशा है, जिसको एक बार चढ़ जाए तो फिर वो बार बार पीने का मन करता है। जैसे आज एक बहुत सुंदर कथा और आई, भक्त भरत की कथा, भरत जी कथा आई। 3 जन्म होते हैं उनके, तो मोह बस उन्होंने एक हिरणी के बच्चे से मोह कर लिया, स्नेह कर लिया, तो अगला जन्म उनका हिरणी का हो गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप घर में कुत्ता पाल रहे हैं और कुत्ता से इतना मोह हो जाता है इंसान को कि वो कुत्ते से प्रेम कर बैठता है। इतना प्रेम अपने बच्चों से नहीं करता, कुत्ते से कर रहा होता है। कुत्ता बेड पे बैठ करके अंग्रेजी बिस्कुट खा रहा है होता है और हमारे बूढ़े माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे होते हैं। इट्स नॉट अवर कल्चर। ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति कहती है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अपनी माता पिता की सेवा करें और हो सके तो कुत्ता ना पाल करके गाय पालें। जब हम अध्ययन करते थे हमें भी एक प्रश्न पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटीज। तुमने कहा कि गाँव में कुत्ता आवारा घूमते हैं और गाय पाली जाती हैं, शहरों में गाय आवारा घूमती, कुत्ते पाले जाते हैं। तो जो भरत जी थे उनका जन्म अगले जन्म जो है हिरणी का ही हो गया। तो इसी प्रकार कोई इंसान कुत्ते से स्नेह करता है, कुत्ते से प्रेम करता है, तो अगले जन्म में क्या होगा आप खुद समझ गए होंगे। मेरे मुँह से ना कहलवा तो ज़्यादा बढ़िया है जी। देखिए, आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा एक वर्णन किया, बहुत ही अच्छी बात बताई कि हम जिससे जैसा स्नेह करते हैं वैसा ही स्नेह सामने हमें नजर आता है, अगले जन्म में हमें वैसा ही भाव मिलता है। और भागवत कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन भागवत कथा के माध्यम से आचार्य जी के मुख से किया जा रहा है, तो सभी भक्त आकर उसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़े से अपने क्षण भगवान नाम में भी लगा करके बहुत ही अच्छी यहाँ पर बाबा मनोहर नाथ मंदिर में तैयारियां की
की गई हैं, विशेष आहुतियों की तैयारी की गई है, भागवत कथा की आहुति की गई है, तो हर भक्त यहाँ पहुँच करके इस आस्था के सागर में थोड़ी सी 2 बूंद अपने नाम की भी ले। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। जनवरी का महीना ठंडा होता है, सभी जानते हैं, लेकिन बारिश होने के कारण देर रात से बहुत तेजी के साथ बारिश हो रही है, जिससे मौसम का रुख बहुत तेजी से बदला। बहुत तेजी से ठंड बढ़ी और ठंड बढ़ने के साथ साथ मैं आप सभी को बताती चलूं कि दिनचर्या में भी बहुत बड़ा फर्क आया। जिन लोगों को घर से समय से निकलना था, बारिश की वजह से नहीं निकल पाए, कार्य बहुत अस्त व्यस्त रहा, सभी के कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं आई। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। शाम के टाइम सड़कों पर अलाव जलता हुआ नजर आया। और एक बहुत जरूरी बात कि बारिश बढ़ने से ठंड बढ़ी, लेकिन ठंड के साथ साथ बीमारियों की दस्तक भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आप लोगों को सुरक्षित रहना है, अपने नियमों का पालन तो आपको करना ही है, जो कोरोना से बचने के नियम आपको बताए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ठंड से बचाव जरूर करें। बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान विशेष रूप से रखें, क्योंकि बारिश में भीगने से बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, बुजुर्गों की तबीयत खराब हो सकती है। तबीयत खराब होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर की भीड़ में न जाने कौन व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो और फिर वो बीमारी हमें भी लग सकती है। तो हमें अपना बचाव करना है, ठंड से बचाव करना है, बारिश से बचाव करना है, तभी हम कोरोना से भी बचाव कर सकते हैं। बारिश से ठंडक जैसे ही बढ़ी है, तो वैसे ही एक तरीके से बीमारियों की दस्तक भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरठ दर्शन के माध्यम से अब हम आपको चुनावी रण की ओर ले चलते हैं। जी हाँ, अब समय हो चुका है और मैं आपको लेकर चलती हूँ चुनावी रण में कि 2022 में यूपी किसका होगा। आज इस सब चीज की जानकारी लेने के लिए मैं खुद पहुंची भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मेरठ अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के पास, और उनसे पूरी जानकारी ली कि जनता भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुने। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी दी अरविंद गुप्ता मारवाड़ी ने। 2022 के चुनाव नजदीक हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी आम जनता के मन में यह है कि हम कौन सी पार्टी को चुने, हमें किस पार्टी से फायदा होगा। बार बार मैं समय समय पर आपको किसी न किसी ऐसे नेता से, किसी ऐसे मंत्री से मिलवाने के लिए पहुंचती हूं और जानकारी दिलाने का पूरा प्रयास करती हूं कि हम कौन सी सरकार की ओर आगे बढ़ें, किस पर हम विश्वास कर सकते हैं। आज मैं आई हूँ अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, जो महामंत्री मेरठ भाजपा से हैं, और पूरी जानकारी उनसे लेते हैं कि 2022 का जो चुनाव है तो वो किस तरीके से कहते हैं कि हम योगी सरकार को चुने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि नमस्कार सर, जैसे कि 2022 के चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से पूरी तैयारियों में लगी हुई हैं और सभी लुभाने में लगी हुई हैं कि इस बार हमारी सरकार बने, इस बार हमारी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, पहला क्वेश्चन यही है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा क्या कार्य है कि सरकार उनको ही चुने। हिंदू और हिंदुत्व के लिए अगर किसी को चुनना है तो वो भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है उसको चुनना है। केवल हिंदू और हिंदुत्व के लिए, हिंदू और हिंदुत्व की बातें केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार कर सकती है, क्योंकि जिस समय हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार कुंभ आया था पिछली सरकारों में, उसका जो इंचार्ज पता है किसको बनाया गया था? उसका इंचार्ज बनाया गया था जो भारत माँ को डायन कहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में कोई भी ऐसा हिंदू सूरवीर नहीं था जो हिंदुओं के इतने बड़े पर्व की कमान संभाल सकता। और अब योगी जी की सरकार में जब कुंभ आया तो वहाँ पे जो श्रद्धालु थे उन पे पुष्प की वर्षा की गई। जब कांवड़ियों का एक महाकुंभ आया, मेला आया, तो उसमें भी हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प की वर्षा की गई। ये फर्क है योगी जी की सोच में और दूसरे जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं उनकी सोच में। सर, मैं आपसे क्वेश्चन और करना चाहूंगी, जैसे कि अभी जन विश्वास रैली निकाली गई और काफी बड़ी, काफी विशाल यात्रा के रूप में निकाली गई, तो आप कितना मानते हैं कि इससे कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? जन विश्वास रैली का मतलब है जनता का विश्वास। योगी जी ने जो काम किए हैं, चाहे वो भयमुक्त वातावरण का हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, चाहे वो अपराधियों के द्वारा जिन्होंने, दंगइयों के द्वारा जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्तियों को फूका, नुकसान पहुंचाया, उनकी वसूली उन्हीं से, चाहे वो सोतीगंज का मामला हो जो वाहन का कैमेरा चला करता था पिछली सरकारों के समय पे, योगी जी ने बंद कराया, जिसका श्रेय एक दमदार सरकार को जाता है। और वो दमदार सरकार योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में पुनः आएगी।
सर, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी, लेकिन जैसे कि कांग्रेस का एक नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो महिला की जो वोट है वो कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए क्या योगदान रहेगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस का था कोई समय, वो अपनी पारी खेल चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मेलन था एसजीएन गार्डन में। अगर आप वहां होते तो आप देखते, इतनी महिलाएं थी। और उसमें सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि जिन महिलाओं के बल पे वो कूदना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक महिलाएं हमारे पक्ष में है, मैं अगर बताऊंगा तो 25% महिलाएं उस सम्मेलन में अल्पसंख्यक महिलाएं भी थी। कहीं ना कहीं मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम किया है। और शायद 3 तलाक वाला जो कानून बनाया है, उससे मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुई हैं और उनका वोट 100% भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। देखिए सर, बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किए गए हैं। लेकिन सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि आम जनता के मन में ये है कि हम योगी जी को ही क्यों चुने। जो क्वेश्चन मुझे शुरू में करना चाहिए था, लेकिन मैं अब आपसे कर रही हूँ सारी चीजों की वो जानने के बाद, कि योगी जी को ही क्यों चुने। कोई ऐसा एक मतलब कम शब्दों में जनता तक एक मैसेज दें कि योगी सरकार को चुनने से जनता को क्या फायदा होगा। मैंने आपको बताया ना, हम अगर हिंदुओं की रक्षा करने वाली, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में ही हिंदुओं की रक्षा हो सकती है, वरना किसी सरकार ने कभी हिंदुओं के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। सबसे बड़ा एक मुद्दा हिंदुत्व का और विकास का, इसके आधार पर ही योगी जी को चुना जाएगा। और योगी जी पुनः, अगर 325 पिछली बार मिली थी तो इस बार 351 मिलेगी, ये मेरा वादा है और मेरा दावा भी है। देखिए, अरविंद गुप्ता मारवाड़ी जी जो महामंत्री हैं, उनका कहना यही है कि इस बार भी भाजपा सरकार, जी हाँ, उनका कहना है कि महिलाओं के लिए भी बहुत कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी किए जाएंगे। सब जुड़कर रहना चाहते हैं, सबका साथ और सबका विकास। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किस ओर आकर्षित होती है। हमारा मेन मकसद है मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखाना कि सब किस तरीके से विकास की ओर बढ़ रहे हैं और किस तरीके से अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी में पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेयर दर्शन से निशा। मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के कुछ गणमान्य लोगों ने देश व प्रदेश में रहने वाले व अपने मेरठ वासियों के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी, साथ साथ कुछ संदेश दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ शुभकामनाएं और संदेश। नमस्कार, मैं अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर। सभी देशवासियों को, सभी मेरठ वासियों को नववर्ष 2022, लोहड़ी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को इस नववर्ष के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए कुछ आग्रह करना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन नाम का कोरोना वायरस फिर से भारत में पैर पसार रहा है। हमें उससे बचकर अपने कार्य को करना है। और 2022 में चूंकि चुनाव हमारे सर पर है और हमें पुनः उत्तर प्रदेश में भयमुक्त राज्य के लिए, भयमुक्त वातावरण के लिए और विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए योगी जी को पुनः चुनकर नववर्ष का तोहफा देना है। मेरा सभी मेरठ महानगर के, पूरे जिले के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस चुनावी अभियान में, चुनावी हवन में अपनी शक्ति की सामग्री डालकर इस हवन को संपूर्ण बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं हेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ, मैं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त मेरठ नगरवासियों को और समस्त गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ के सभी दुकानदार भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से आपकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए नव वर्ष हमारे लिए खुशियां लेकर आए, ये अपनी ऐसी आशा है। क्योंकि पिछली वर्ष नव वर्ष बहुत ज़्यादा कोरोना लेकर आया था। इस वर्ष परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना ज़्यादा लेकर ना आए और नष्ट हो जाए। परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करें। नसीर यामीन मलिक, महानगर अध्यक्ष मेरठ, यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से नए वर्ष की शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद
और मैं एक अपील करना चाहता हूँ, देश में जो हालात हैं कोरोना के, उसमें जो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें और सभी देशवासी अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। मेरा नाम हाजी शारिक है, मैं शहर का अध्यक्ष हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से, और वो सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को मेरठ दर्शन चैनल की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले 2022 का जो नया साल आ रहा है, मैं इसकी भी सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये अभी हमारे बीच फिर से कोरोना बीमारी की जैसे आवाज़ आ रही है और लहर चलने की संभावना है, मैं सभी देशवासियों से और सभी शहरवासियों से कहता हूँ कि प्रोटोकॉल का पालन करें, अपना मास्क लगाएं और अपना ध्यान रखें। मैं मंसूरुल इस्लाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल शहर प्रभारी। मेरठ दर्शन के माध्यम से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं सभी देशवासियों से कि जो ये कोरोना महामारी दोबारा आई है, इससे बचें और मास्क का प्रयोग करें। और अपना जो ऊपर वाले से भी मेरी दुआ है कि जो पिछले साल गया है ये खुशहाली भरा आए, सब परिवार में खुश रहें और सबके काम अच्छे चलें। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों को आने वाले नव वर्ष की असीम शुभकामनाएं। सभी सुख, समृद्धि, वैभव, यश, स्वास्थ्य लाभ सभी करते रहें और ये जो हमारा नव वर्ष है इसमें सभी खुश रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। सभी को पुनः सब हंसते मुस्कुराते रहें। मैं अपने मेरठ वासियों को, तमाम क्षेत्र वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमने देखा 2021 का साल कोरोना काल के नाम से जाना गया और हमने कितने खतरे सहे, कितने प्रियजनों को खोया, लेकिन फिर भी अपने हिम्मत के साथ और कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमने इस पर काफ़ी कुछ काबू पाया। एक बार फिर से, जैसा कि आपको विभिन्न समाचारों से ज्ञात होता होगा कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने एक बार देश में फिर से कोरोना लहर का खतरा बढ़ाया है। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी लोग, जैसे पूर्व में हमने अपने कोरोना नियमों का, सामाजिक नियमों का पालन किया, जिसमें कि लगातार मास्क बना के रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, 2 गज की दूरी और हाथ को बार बार सैनिटाइजर से या साबुन से धोना, अगर हम इन नियमों का पालन करते रहेंगे तो हमें विश्वास है कि हम सब चिकित्सक और सब मिलकर, आप लोग मिलकर इस कोरोना की तीसरी लहर को भी हम मात देंगे। मेरी सभी आप लोगों से इस नए साल के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और साथ ही एक अपील भी है कि इसको गंभीरता से लें, डरना नहीं है, लेकिन सचेत रहकर हम इस बीमारी से लड़ना है, मिलकर लड़ना है और अवश्य ही हम इस पर फिर से विजय प्राप्त करके एक नए 2022 में नए साल को एक अच्छी तरह से मना पाएंगे। मैं पुनः अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मेरठ दर्शन के माध्यम से नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहती हूँ ये आने वाला नया साल 2022 सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए और सभी भाईचारा बना के रखे और सभी के नई साल की खुशियों मतलब जीवन में आए। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये जो हमारी प्रियंका दीदी ने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं ये कहूँ कि 2022 सभी के लिए, लड़कियों के लिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अपना हौसला बुलंद बना के रखे। जय हिंद, जय। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।